मोदी जी ने ये कहा था, ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम तो व्यवस्था परिवर्तन के 10 साल में हो जाएगी, 70 सालों की वर्ष आएगी, 80 सालों की जो गंदगी है 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगी सारी। भाई साहब हो जाएगी। आप 50 वर्ष दे तो हम दिखा देंगे आपको सफाई होगी कि नहीं होगी। जो सड़कें नहीं बनती थी वो आज बन रही है। जिन गाँव में यूपी बिहार, अभी बिहार के अंदर जो अभी जो वोट डलने हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था 5 मिनट पहले कि जहाँ पे बिजली नहीं थी, जहाँ पे गांव में लोग कहते थे कि सड़कें और ये बिजली और मेट्रो, भाई साहब ने बताया कि पूरी व्यवस्था वहां बन गई है। अब आप इनको बताइए, यूपी गुंडई में नंबर 1 था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के राज में सफेद गाड़ियां एम्बेसडर और बोलेरो उठा के ले जाते थे, और जब थाने में उसका मालिक पहुंचता था और कहता था कि गाड़ी उठा के ले गए, तो एसएचओ वहां का कहता था थाने का, ये मुलायम सिंह यादव जी का, माननीय नेताजी का ऑर्डर से हमने गाड़ियां उठाई हैं। हाँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। बताइए इनको ये बात पता नहीं होगी। मैं बताता हूँ आपको भाई साहब, मेरी बात सुन लिए, इनको ये बात पता नहीं होगी। आप एक बात बताइए, आपको डेटा है क्या दिल्ली में? मेरी सुनो, आप भाजपा के खिलाफ बोलेंगे? भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे हम, व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। भाजपा के खिलाफ क्यों बोलेंगे? दिल्ली में हर साल कितनी गाड़ियां चोरी होती है, आप ये बता दो मेरे को। और दिल्ली में केजरीवाल का रास्ता अभी तक, अरे भाई दिल्ली में केजरीवाल का रास्ता, मेरी सुनो, नहीं बोलेंगे। अरे मेरी बात बोलेंगे उसके खिलाफ। मेरी बात सुनो, दिल्ली में भाई साहब मेरी गाड़ी 2 साल पहले उठी थी। मैं पुलिस वाले के पास गया था, नुगला भाई साहब पिछली साल 1 साल में 40,000 गाड़ियां 1 साल में उठी हैं। दिल्ली पुलिस किसके पास है ये बता दो मेरे को। आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस किसके पास है ये बताओ। राज है, वहाँ पे चोरियां नहीं होती, गाड़ियाँ सबसे ज्यादा होती है। तो फिर मना कौन कर रहा है? दिल्ली किसके, पुलिस किसके राज में है? क्या राज में? ये चीज जो क्या बात हुई? आप ये बात ही गलत है आपकी। क्यों बात गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों बात गलत है? बात आपकी गलत है। क्यों आप कह रहे हैं दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में? मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भाजपा का राज नहीं है, वहाँ आपने खुद अभी बोला कि वहाँ ज्यादा होती है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब भाजपा में नहीं होती क्या? मैं ये कह रहा हूँ भाजपा में क्यों हो रही है? भाई वहाँ तो होती है, हम उनको कहते हैं भाई वो गलत है, लेकिन भाजपा में क्यों हो रही है? चोरी तो हर सरकार में हो रही थी, चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, चोरी तो हमेशा होती है। मैं फिर वही आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनके पास कोई नीतियों का विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास यही है कि इसके बच्चे का लॉलीपॉप किसने छोड़ लिया, इसकी गाड़ी किसने चोरी कर ली, इसने वो क्या कर लिया। इनके पास यही मुद्दे हैं बस। इनके पास जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियां, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये अपनी नहीं बताएंगे कि क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ भाई साहब क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। भाई साहब इन नेताओं का जो है ना, जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी दोषी है, उनकी सबसे पहले तो संपत्ति जब्त की जाए। बिल्कुल। और उनको जो है ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी में या इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल होना चाहिए। उससे क्या होगा आपको पता है? अब जो है ना 15 साल जो मोदी जी पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप है? भाई मैं मोदी जी पे नहीं कह रहा, मैं जिसके भी हो रहा, मोदी जी का ही नाम लिया कि मोदी जी, बात ही आपने मोदी जी से शुरू। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गलत है यार, कमाल करो। मैं ये कह रहा हूँ जो वो कह रहे थे आपने ये कहा था, मोदी जी ठीक है ना? मोदी जी ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ठीक है, लेकिन वो भी नेताओं से तरसते बेचारे, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देखिए एक मेरी सुनो मेरी बात सुनो। बोलो। जब तक जो है ना इन नेताओं का इलाज नहीं किया जाएगा, उसके जो है ना ये आपके अधिकारी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो जो है ना वो डरते हैं बेचारे, कहीं ना इसकी तो सरकार आ गई दोबारा, अगर उसकी संपत्ति जब्त हो जाए और उसको जो है ना इलेक्शन लड़ने का अधिकार ना हो, ये जो है ना अधिकारी इनकी खाट खड़ी कर देंगे भ्रष्टों की। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके लिए होता है, उनको अधिकार ही नहीं है। जो 250 नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है बताओ ना आप। अंग्रेजों के कानून, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों के कानून अभी भी चल रहे हैं, जिनको भाजपा चेंज कर रही है। कुछ कानून चेंज हो चुके हैं, आपको भी पता है, वो अमित शाह जी ने कर दी है चेंज, इनको शायद पता नहीं है उस बारे में, वो चेंज हुए हैं और धीरे धीरे कानून और भी चेंज होंगे। समय लगता है हर चीज में, पॉलिसी बननी होती है, उसमें टाइम लगता है। ये ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए, ये देखो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप अपनी बात हम सुनेंगे, आपको ना सुनो, मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इनके पास कोई नीति नहीं है। ये जो पॉलिसी बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उनके लिए समय लगता है। ये को बच्चों का खेल नहीं कि रात को लिस्ट बना दी और सुबह डिक्लेयर कर दिया, लॉन्च हो गया। मैं आपके माध्यम से वही कहना चाहता हूँ कि जब 70 वर्षों तक कांग्रेस की
पार्टी थी राज में, उन्होंने किसी कानून को नहीं बदला, उन्होंने वही घिसी पीटे कानून रखे। वो इस देश को लचर बनाना चाहते थे। वो मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बेवकूफ़ बनाया उन्होंने कि हम तुम्हारी पार्टी, हम तुम्हारी पार्टी। फिर मुसलमान का, मेरे भाई बहन का बच्चा गरीब क्यों है अगर कांग्रेस उनकी पार्टी है? मुसलमान भाई बहन भी मेरे भाजपा को प्यार करते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो भी वोट भाजपा को ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस, अखिलेश यादव, ये ओवैसी जैसे लोग इनको भड़काते हैं, इनको बेवकूफ बनाते हैं और इनको बोलते हैं हम मुसलमानों की पार्टी, हम ये मूर्ख बनाते हैं इनको। और जिहादी अपने बच्चे को तो लंदन अमेरिका में पढ़ाते हैं, इनको बोलते हैं तू बंदूक उठा और इंडियन आर्मी के साथ लड़। किसी माई के में लाल में हिम्मत है इंडियन आर्मी के साथ लड़ने में? और ये वैसे भी भाजपा का राज है। क्राइम कर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, क्राइम करने से डरो। देख लो बुलडोजर चल रहे हैं हर जगह, और इंडियन आर्मी को पूरी छूट है मोदी जी की तरफ से। जो भी भारत के प्रति हथियार उठाएगा उसका ऐसा इलाज होगा, ऐसा इलाज होगा, इंडियन आर्मी उसको घुस के मारेगी, वो पाताल में भी छुपा होगा वहां पे। ये भी मैं बता दूं आपके माध्यम से।